जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि चैप्टर 1 है, भारत संसाधन एवं उपयोग। जी हाँ, भूगोल का यह पहला चैप्टर है, भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कई वर्षों में ये पूछा जा चुका है। जैसे 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। और दूसरा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। यह 2014, 17, 19 और 19 में ही ये पूछा गया। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड क्वेश्चन को दोहराता भी है। तो दोस्तों, इसके हिसाब से 2025 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, उसके हिसाब से ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर मैट्रिक की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जी हाँ, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय या जैव या अजैव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय संसाधन है। जी हाँ, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। जी हाँ, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। ऑप्शन है ए कि मानवकृत, बी है पुनः पूर्ति योग्य, सी है अजैव और डी अचक्रीय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य। जी हाँ, सौर ऊर्जा को हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। जी हाँ, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र। जी हाँ, तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र को सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का, कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। जी हाँ, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसाधन के विदोहन से। जी हाँ, संसाधनों का विदोहन ही डाकू की अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। जी हाँ, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, 19.2 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है 6 नंबर का, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। जी हाँ, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अनवीकरणीय संसाधन। जी हाँ, पेट्रोलियम को हम पुनः नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये अनवीकरणीय है। जिसको हम फिर से नया बना सकते हैं उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। जी हाँ, सबसे अधिक सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है। ऑप्शन है पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है और वह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ, 2011, 13, 15, 17, 19 ये सभी में पूछा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेगूर मृदा। जी हाँ, काली मृदा को ही रेगूर मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। जी हाँ, मरुस्थलीय मृदा नाम से ही पता चल रहा है कि मरुस्थलीय मृदा यानी कि मरुस्थल में। तो मरुस्थल जो है वो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। थार जो रेगिस्तान है
वो राजस्थान में है। तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। जी हाँ, सोपानिक कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई। जी हाँ, अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हुआ। नेक्स्ट है 12 नंबर का, कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। नेक्स्ट है 13 नंबर का, जी 13 नंबर का प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? जी हाँ, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। नेक्स्ट है 14 नंबर का, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? जी हाँ, कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंड्रीन। जी हाँ, एंड्रीन। नेक्स्ट है 15 नंबर का, कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जी हाँ, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के मंदिर कहा, भारत के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट है 16 नंबर का, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? जी हाँ, कुल जल का कितना भाग महासागरों में निहित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 95.5%। ये महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये 14, 16, 17, 19 और 19 में ये प्रश्न पूछा गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। जी हाँ, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, और यहाँ पृथ्वी पर बड़ी क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही से नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? जी हाँ, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक का। नेक्स्ट है 19 नंबर का, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जी हाँ, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 65%। नेक्स्ट है 20 नंबर का, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? जी हाँ, भारत में निवास कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16%। ये जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये बढ़ घट सकता है, लेकिन अगर प्रश्न आएगा तो ये 16% ही आंसर होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर का, कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? जी हाँ, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोन नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है 22 नंबर का, कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 19.27% भूमि पर वन का विस्तार था 2001 में। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है? जी हाँ, वनस्पति वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है 24 नंबर का,
बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? जी हाँ, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7.1%। नेक्स्ट है 25 नंबर का, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 60.11% भूमि पर। नेक्स्ट है 26 नंबर का, जी हाँ 26 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? जब भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्गों में वन को बांटा गया है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 2011 के अनुसार, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 121 करोड़, जो कि अभी 140 करोड़ पार हो गया है। 140 करोड़ प्लस अभी है और 2011 के अनुसार 121 करोड़। नेक्स्ट है 29 का, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट है 30 नंबर का कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जी हाँ, आसान सा सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मयूर यानी कि मोर, पिकॉक। नेक्स्ट है 31 नंबर का कि चरक का संबंध किस देश से था? जी हाँ, चरक का संबंध किस देश से था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग किस रोग में होता है, किस रोग के इलाज के लिए होता है? ऑप्शन है मलेरिया, एड्स, कैंसर या टीबी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैंसर रोग में उपचार किया जाता है टैक्सोल से। जी हाँ, टैक्सोल से कैंसर रोग का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से संबंधित है धारा 21। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? जी हाँ, 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? जी हाँ, कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन है मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। जी हाँ, डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में ही पाए जाने वाला जीव है। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? जी हाँ, कौन से खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। जी हाँ, लोहा को ही उद्योगों की जननी माना गया है। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? जी हाँ, लौह अयस्क का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेमाटाइट। जी हाँ, हेमाटाइट जो है लौह अयस्क है, जबकि बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयले का प्रकार है। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। जी हाँ, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। जी हाँ, लौह युक्त खनिज जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है वह कौन सा खनिज है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीज। जी हाँ, मैग्नीज जो है लौह अयस्क लौह युक्त खनिज है, जबकि चूना पत्थर, अभ्रक और बॉक्साइड ये सभी में लोहा की मात्रा नहीं होती है, जबकि मैग्नीज में लोहा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, अधात्विक खनिज यानी जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है सोना, चांदी, टीन या अभ्रक। तो यहाँ साफ पता चल रहा है अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट है 43 नंबर का छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 20%। 44 है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय स्थान। जी हाँ, भारत का स्थान तीसरा है विश्व में मैग्नीज उत्पादन में। नेक्स्ट है 45 नंबर का 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। जी हाँ, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट है 46 नंबर का उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन या तांबा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी खनिज ये मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है 47 नंबर का एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बॉक्साइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। जी हाँ, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। सही आंसर है ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। नेक्स्ट है 49 नंबर का बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार और झारखंड मिलाकर के कुल कितना प्रतिशत ये अभ्रक का उत्पादन होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 80%। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। जी हाँ, सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। जी हाँ, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। नेक्स्ट है 51 नंबर का किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। जी हाँ, कौन सा राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि असम। जी हाँ, असम में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। नेक्स्ट है 52 नंबर का कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारापुर में। जी हाँ, तारापुर। नेक्स्ट है 53 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। जी हाँ, अनवीकरणीय जिसको फिर से नया नहीं बनाया जा सकता, वैसा कौन सा है। ऑप्शन है जल, सौर, कोयला, पवन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है 55 नंबर का
ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? जी हाँ, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कब? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है 57 नंबर का, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, यानी भारत का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है जो कोयला का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। जी हाँ, झारखंड कोयला उत्पादन में सर्वप्रमुख है, सबसे आगे है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? जी हाँ, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। जी हाँ, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयले का प्रकार है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, 59 नंबर का प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? जी हाँ, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खनिज तेल हेतु। जी हाँ, खनिज तेल के लिए ही मुंबई हाई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ लगा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिगबोई, जो कि असम में है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, और आज का अंतिम प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जी हाँ, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के साथ। जी हाँ, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम होगा उसके साथ वहाँ वहाँ प्राकृतिक गैस भी जरूर होगा। तो दोस्तों ये था भूगोल का टोटल 61 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।